दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर की गई एक छोटी सी गलती आपकी किस्मत को कैसे रोक सकती है और एक छोटा सा काम आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। इस दिन भगवान के अवतार हुए, गंगा पृथ्वी पर आई और एक ऐसा पात्र मिला जो कभी खाली नहीं होता था। आखिर क्यों है अक्षय तृतीया इतनी रहस्यमयी? चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया कब है। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार वैसाखी शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:39 पर होगा और समापन 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:27 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026 को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी जानकारी अक्षय तृतीया कब है। अब जानते हैं कुछ और रोचक बातें और कहानियां। दोस्तों, सबसे पहले हम अक्षय तृतीया का अर्थ जानते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। इस दिन किए गए पुण्य, दान, जप, तप और खरीदारी का फल अनंत है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे शुभ दिनों में से एक है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और पापों का नाश होता है। इसे अच्छे से समझते हैं कुछ पौराणिक कथा के अनुसार। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु और परशुराम अवतार है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार अर्थात परशुराम अवतार लिया था। प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कई राजा अहंकारी और निर्दयी हो गए थे। ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार होने लगे। तब पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस अन्याय को अब समाप्त कीजिए। तब भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। परशुराम जी के पास एक दिव्य फरसा अर्थात कुल्हाड़ी थी जिससे उन्होंने अधर्म का नाश किया। कथा के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी कहा जाता है। दोस्तों, या तो हम सभी जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है और अक्षय तृतीया इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्षय तृतीया का संबंध महाभारत की रचना से भी जुड़ा हुआ है? महान ऋषि वेद व्यास ने सोचा कि मानवता के लिए एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसमें धर्म, कर्म और जीवन के हर पहलू की शिक्षा हो। उन्होंने इस महान ग्रंथ को लिखने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या यह थी कि इसे लिखेगा कौन। तब उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आपको भी बिना रुके बोलना होगा। इस पर वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि आप हर श्लोक को समझ कर लिखेंगे। इसी दिन से महाभारत की रचना हुई। कहा जाता है कि यह कार्य अक्षय तृतीया के शुभ दिन से आरंभ हुआ था, इसीलिए यह ज्ञान भी अक्षय माना जाता है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं था बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी था और इसकी शुरुआत भी अक्षय तृतीया के पावन दिन ही हुई थी। इसके अलावा अक्षय तृतीया का संबंध मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उनके वंशज भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी धारा इतनी तेज थी कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और सभी पापों का नाश हुआ। माना जाता है कि गंगा स्नान से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा सिर्फ एक देवी नहीं है बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई पवित्र धारा है जो हर पाप को धो देती है। अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि यह वो दिन है जब भगवान के अवतार, ज्ञान की शुरुआत और मोक्ष का मार्ग तीनों एक साथ जुड़े थे। दोस्तों, अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या किया जाता है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जल्दी उठें, स्नान करें, पूजा स्थान की तैयारी करें, घर के मंदिर को साफ करें, दीपक जलाएं, फूल धूप चंदन तैयार करें। भगवान की पूजा कैसे करनी है? मुख्य रूप से पूजा की जाती है भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की। पूजा की विधि: जल अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, भोग लगाएं। भोग आप खीर का, फल का या फिर मिठाई का लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। कारण यह है कि धन में वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। आप सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, प्रॉपर्टी, जमीन, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इस दिन आप जिस चीज में भी निवेश करेंगे आपको उसका
कई गुना फल मिलेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आप क्या क्या दान कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। आप जल के लिए घड़ा दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, कपड़े, छाता, जूते, फल जरूरतमंदों को दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है कि इस दिन सादा और सात्विक भोजन करें। भोजन में खीर, पूरी या फिर चने की दाल, फल, इन सब का प्रयोग करें। दोस्तों, हमने आपको ये बता दिया कि अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए, पर क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों, इस दिन झगड़ा करने से बचें, किसी का अपमान ना करें, बुरा विचार ना रखें, तामसिक भोजन से बचें, किसी का भी नुकसान आपके द्वारा ना हो, आप इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको हम बताएंगे कि आप अक्षय तृतीया पर कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आप विवाह कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। इस दिन आप कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के, बिना सोचे समझे कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको सिर्फ लाभ ही होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी इसका अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपने सच्चे मन से दान किया, पूजा की, तो उसका फल आपके जीवन भर साथ चलता है। और यही कारण है कि इसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि असली अक्षय धन, सोना, पैसा नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे कर्म हैं। अगर आज आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, तो यकीन मानिए वही आपका सबसे बड़ा धन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर सिर्फ खरीदारी मत कीजिए, बल्कि अपने कर्मों को भी अच्छे बनाइए, क्योंकि सोना तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म जीवन भर आपका साथ देते हैं। अक्षय तृतीया का असली मतलब अपने जीवन में ऐसी शुरुआत करना है जो कभी खत्म ना हो। आज से एक अच्छा काम शुरू कीजिए और उसे अपनी आदत बना लीजिए। यही इस दिन की सच्ची पूजा है। दोस्तों, याद रखिएगा, अक्षय तृतीया साल में सिर्फ एक दिन आता है, लेकिन इसके कर्मों का असर पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए इस दिन को सिर्फ मनाइए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, अब आपको हम एक कहानी सुनाते हैं जो बिल्कुल रियल है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न ज्यादा धन था, न कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। हर साल अक्षय तृतीया के दिन वह भगवान की पूजा करता और जितना हो सके दान करता। एक बार की बात है, उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में खाने तक के लाले पड़े थे। उसकी पत्नी ने कहा, आज दान कैसे करोगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण मुस्काया और बोला, दान दिल से होता है, चीजों से नहीं। उसने घर में देखा तो बस एक मुट्ठी चावल बचा था। वह वही एक मुट्ठी चावल को लेकर बाहर निकला और रास्ते में उसे एक भूखा भिखारी मिला। भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण ने बिना सोचे अपना आखिरी चावल उसे दे दिया और खुद खाली हाथ लौट आया। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर आई और उसका घर धन धान्य से भर दिया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर सोने, चांदी और अन्न से भरा हुआ है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि अक्षय तृतीया पर दान की मात्रा नहीं, बल्कि भावना मायने रखती है। अगर आपका दिल सच्चा है तो एक छोटी सी चीज भी अच्छे बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है वो है आपके कर्म। इस अक्षय तृतीया पर कुछ ऐसा करिए जो आपके साथ हमेशा रहे। अक्षय तृतीया सिर्फ एक तारीख नहीं, एक मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को अच्छा करने का। दोस्तों, भगवान को पाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अच्छे कर्मों में ही बसते हैं। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया के दिन एक अच्छा काम जरूर करें। आज आप जो भी करेंगे वो सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपके आने वाले कल को भी बनाएगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदलेगा। दोस्तों, हमने आपको अक्षय तृतीया की समस्त जानकारी दे दी। अब बारी आपकी है कर्म करने की। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और ज्ञानवर्धक बातें पसंद है तो हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगी को बदलने वाली सीख भी देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है।
साथ ही कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु।